ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज बहुत दिनों बाद कुछ विशेष कारणों से नहीं आ पाए आपके सामने। आज हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर आपके समक्ष आए हैं। आशा है कि वो कार्यक्रम आपको अच्छा लगेगा। आज हम चर्चा करेंगे, जातक पारिजात के एक श्लोक से शुरुआत करेंगे और एक और श्लोक। आज हम धन भाव की चर्चा करेंगे कि आप की कौन सी विंशोत्तरी की दशा ऐसी है जीवन में जिसमें आप अपने जीवन का गोल्डन पीरियड महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यह संसार द्रव्य से ही इस संसार की उत्पत्ति है, यानी द्रव्य ही मुख्य कारण है, धन। अब धन जब कारण हो जाता है तो धन का प्रभाव जब रहेगा तो वो समय आपके लिए पूरा एक जो स्थिति आएगी वो लगेगा कि हाँ कुछ हमारे जीवन में है, क्योंकि धन का ही प्रयोग इस संसार में जन्म से लेकर के मृत्यु तक है। ये बिल्कुल सत्य है। तो उस धन की स्थिति आपके जीवन में कैसी है, किस प्रकार की और किस अवस्था में सबसे अधिक है, यही देखना है। हम आज इसी कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, जो जातक पारिजात का पहला श्लोक, फिर दूसरा श्लोक, फिर इस प्रकार से हम फिर उसकी व्याख्या करेंगे और दो कुंडलियां जैसे सेलिब्रिटीज की ली हैं हमने, वो भी आप बताएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। और आशा है कि आप भी अपने यजमानों की कुंडली, अपने बच्चों की कुंडली, अपने संबंधियों की कुंडली मेरे ज्योतिष भाई देख सकेंगे, मेरे ज्योतिष बंधु, मेरे दर्शक दीर्घा अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आइए हम श्लोक पर चर्चा करते हैं। द्वितीयेश तथा लाभेषु धन लाभम करोति वै। ठीक से ध्यान दीजिएगा। द्वितीयेश तथा लाभेषु धन लाभम करोति वै। फिर ये जातक पारिजात का श्लोक है। अगला श्लोक अलग से लिया है हमने। लाभेशे धन भावेस्थे धनेशे लाभगे तथा जातको धनवान नित्यम लक्ष्मीर वासम करोति ही। लक्ष्मीर वासम करोति ही, स्पष्ट। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जातको धनवान नित्यम लक्ष्मीर वासम करोति ही, स्पष्ट कह दिया। इससे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अर्थात हमने उसको व्याख्या किया है, धन भाव के स्वामी का संबंध 11वें भाव के स्वामी से, यानी लाभ के, लाभेश है ना, लाभेश, लाभेश और धनेश का रिलेशन कैसे भी बन जाए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पर हमें थोड़ा अपने विवेक का प्रयोग करना होगा और टेक्निक इस्तेमाल करनी होगी। कोई बहुत बड़ी तकनीकी नहीं है, बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। आप मेरे ज्योतिष बंधु बड़े होशियार हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। धन भाव के स्वामी का संबंध 11वें भाव के स्वामी से हो या धन भाव के स्वामी जिस नक्षत्र में हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा लागू होता है कि धन भाव का स्वामी जिस नक्षत्र में हो, उसका नक्षत्राधिपति यानी उसका नक्षत्र स्वामी 11वें भाव से संबंध रखता हो, किसी भी प्रकार से, यथा स्थित होकर, स्वामी होकर, दृष्टि डालकर भी, या स्वामी के साथ बैठकर, या नक्षत्र स्वामी के साथ बैठकर, अथवा स्वयं 11 का स्वामी होकर, तो उसकी दशा में जातक को अत्यंत धन की प्राप्ति होती है। जीवन का सर्वाधिक स्कोर करने वाला समय होता है। स्कोर मैंने लिख दिया है, पढ़ लीजिए आप अच्छी तरह से। इसको हम छोड़ रहे हैं बोर्ड, आप पढ़ लीजिए, श्लोक भी नोट कर लीजिए और ये भी लिख लीजिए। मैंने लिख दिया कि जीवन का सर्वाधिक स्कोर करने वाला ग्रह होता है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अगर धन भाव का स्वामी किसी जिस नक्षत्र में है, एक तो स्वामी और लाभ भाव का स्वामी एक साथ बैठ जाएं, पहली बात। इसको हमने अलग अलग लिखने की कोशिश की है, तो इसको श्लोक में हमने बताया आपको। हम कई तरीके से समझाना चाह रहे हैं। धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी एक साथ बैठ जाएं, लाभ भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी एक दूसरे को देख लें। धन भाव के स्वामी जिस नक्षत्र में बैठे हों, उनका लाभ भाव के स्वामी के साथ संबंध हो,
या धन स्वामी भाव के स्वामी के नक्षत्राधिपति की दृष्टि हो लाभ भाव पर, इस प्रकार से लाभेश और धनेश का आपस में कोरिलेशन कहीं से भी बनता हो तो यह निश्चित है कि उनकी दशा में, चाहे लाभ के स्वामी की दशा में या धन के स्वामी जिस नक्षत्र में उनके नक्षत्राधिपति की दशा में, या वो जिस पर दृष्टि डाल रहे हैं या जिसके साथ बैठे उसकी दशा में अत्यंत धन की प्राप्ति होती है। अब आप समझ गए होंगे, आशा है। अगर आपको कोई पूछना होगा तो आप ये प्रश्न तो आप कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए हम आपको अब सेलिब्रिटीज की कुंडली, हमने श्री मुकेश अंबानी, आप जान ही रहे हैं, प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, हमने ले ली। अब हम लिख दिए हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं साफ साफ कि इनकी जो दशा, वैसे तो बड़े आदमी थे ही भाई, ये उनके धीरू भाई अंबानी के लड़के हैं और पहले भी उद्योगपति हैं, बड़े आदमी तो थे ही, मगर 2019 से इस सरकार में इनकी बहुत ही, अब ये कहते हैं या कुछ भी कहते हैं कि ये जो हमारे 2019 से इनकी स्थिति आई है वो अद्भुत है। मतलब 2019 से इनको बहुत ही नेम फेम, धन की प्राप्ति और इनका जो स्कोर कार्ड है ऊपर उठता जा रहा है। तो उसका दशा का कारण क्या है कि बृहस्पति की महादशा इनकी चल रही। अब जरा इसको आप सूत्र हमारा जो हमने आपको बताया है, जो श्लोक पढ़ा है, उसको लगाइए, आप लगा के आराम से देखिए कैसे लगाएंगे, उसी पर हम विचार करने जा रहे हैं कि हमारा जो ये सूत्र है क्या इस पर बैठ रहा है। हमने लिखा भी है कि 2019 से बृहस्पति की महादशा बृहस्पति सूर्य के नक्षत्र में है। ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति सूर्य के नक्षत्र में है। और क्या सूर्य का संबंध एकादशेश से है? हाँ है। एकादशेश बुध हुआ, या देखिए यहां का स्वामी कौन हुआ? बुध हुआ। बुध के साथ सूर्य बैठा हुआ है, मैंने आपको बताया है दृष्टि संबंध या साथ बैठकर। बृहस्पति सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य एकादशेश के साथ बैठा हुआ है, इस प्रकार से संबंध बन गया। और बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति एक तो लाभ जिस लाभेश पर दृष्टि भी है बृहस्पति की, 1 2 3 4 5 धन पर भी, और धन के स्वयं धनेश भी है। देखिएगा मैंने जो श्लोक लिखा है कि बृहस्पति धनेश भी है, द्वितीय भाव, तकनीकी सूत्र लगाना है यहां पर, बृहस्पति धनेश भी है और लाभ भाव के स्वामी को देख भी रहा, और बृहस्पति जिस नक्षत्र में बैठा है वह लाभेश के साथ है। इसलिए पूर्ण रूप से बृहस्पति यहां पर सबसे अधिक धन कारक हो गया। केवल धनेश से नहीं हुआ है धन कारक, ध्यान रखिएगा। आज मैं इस सूत्र को आपको बताना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि कोई धनेश हो तो वो मारक भी हो जाता है। जो सूत्र है कि द्वितीय भाव का स्वामी प्रधान मार्केश भी हो जाता है, ये ध्यान तो रखेंगे ना, लेकिन उसका दोष खत्म हो जाता है यदि वो केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए। ये भी एक सूत्र बता रहा हूं आज, लेकिन उसके साथ ये भी है कि यदि वो लाभेश के नक्षत्राधिपति से संबंध करे। ठीक, अब बृहस्पति यहां कारक हो गया, क्योंकि बृहस्पति धनेश हुआ, सूर्य के नक्षत्र में हुआ, एकादशेश के साथ बुध सूर्य, इनका जो जिसके नक्षत्र में बृहस्पति है, एकादशेश के साथ लाभेश के साथ वो बैठे हैं, और बृहस्पति की दृष्टि यहां भी है और यहां भी है, यानी लाभेश पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है धनेश की। अब धनेश लाभेश का ऐसे भी संबंध बन गया, नक्षत्र के साथ भी बना और दृष्टि से भी बन गया। ठीक, सूत्र लागू है। बृहस्पति की महादशा निश्चित रूप से अंबानी साहब के लिए बहुत अच्छी होगी। 2019 से इनकी दशा चली है, मेरे ख्याल से ये 2035 के लगभग तक चलेगी और अंबानी साहब 35 तक सरसब्ज रहेंगे। ठीक, आइए अब हमने दूसरी कुंडली ली है श्री बिल गेट्स, ये भी बहुत बड़े उद्योगपति रहे। इन्होंने जो अपना सॉफ्टवेयर का एस्टेब्लिश किया बिजनेस, ये 1976 के बाद किया। अब वो जो उससे पहले भी दशा थी वो भी ठीक थी, लेकिन उस दशा में उन्होंने धीरे धीरे उसको उस दिशा में चले वो, और 1976 के बाद इन्होंने ये माइक्रोसॉफ्ट जो इनका था उसको एस्टेब्लिश किया, और लगातार वो
किन किन दशाओं में अच्छे रहे ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहां का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, ध्यान दीजिएगा, और शनि की दृष्टि यहां पर है, एकादश। अब आप कह सकते हैं, निश्चित हमारे श्रोतागण, हमारे दर्शक दीर्घा, हमारे ज्योतिष भाई ये प्रश्न उठाएंगे कि पंडित जी यहां तो शनि की नीच की दृष्टि नीच पर है, सातवीं दृष्टि। हाँ है, तो ये तो अच्छी नहीं होती, परंतु यहां पर ये श्लोक इस दोष को काट रहा है, समाप्त कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी शनि और मंगल के दोष समाप्त होते हैं जहां इस श्लोक की सार्थकता सिद्ध होती है, यानी संबंध बनता है। यानी कि चंद्रमा शनि यानी धनेश शनि के नक्षत्र में है, शनि की दृष्टि यहां पर है। ठीक, शनि के साथ कौन कौन से ग्रह बैठे हैं? अब यहां प्रश्न है कि लाभेश और धनेश। अब ये जो केतु की महादशा चली, इनकी बुध की महादशा चली, वो तो केतु में इन्होंने स्टेब्लिश किया बिजनेस 83 तक, लेकिन जो इनका बिजनेस 83 के बाद जो इनका नाम हुआ वो शुक्र की महादशा में नाम, बहुत बड़ा नाम, 2003 तक कहा जाए तो इनकी स्थिति बहुत अच्छी रही। केतु में भी ठीक रही, केतु इस तरह से कि केतु मंगल के नक्षत्र में, यानी मंगल एकादशी हो जा रहा है। ठीक, परंतु धनेश और लाभेश दोनों का संबंध यहां देखना है, जो कि हमने जो सूत्र बताया, जो लिखा हुआ है। तो चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है और शनि एकादश भाव को देख रहा है। अब धनेश और लाभेश का संबंध बन गया, और शनि के साथ शुक्र बैठा हुआ, यानी शनि और शुक्र, शनि व शुक्र संबंध कर रहे हैं, एक साथ बैठे हुए हैं यहां पर। देखिए, तो शुक्र की महादशा इनके लिए विशेष कारक रही है, बहुत धन कमाया इन्होंने। बिल गेट्स का 2003 तक जबरदस्त नाम रहा है, लेकिन आज स्थिति उतनी अच्छी नहीं कही जाएगी। लेकिन बिल गेट्स ने अपने समय में वास्तव में, चूंकि इनकी जो दशा थी शुक्र की, एक तो शुक्र वैसे भी धन कारक है, और यहां चंद्रमा शनि के नक्षत्र में और शनि के साथ शुक्र बैठ गया, और शनि की दृष्टि एकादश भाव पे, शुक्र की भी दृष्टि एकादश भाव पे है ना, सीधी है, शनि शुक्र दोनों की दृष्टि एकादश भाव। तो शुक्र यहां पर जबरदस्त धन, धनेश और एकादशेश दोनों के रिलेशन को फॉलो कर रहा है। इसी का विवेक प्रयोग करना है हमको कि नक्षत्र यहां पर बहुत कारक हैं, कि अगर धनेश किसी नक्षत्र में हो तो उसके साथ कोई नक्षत्राधिपति बैठा है कि नहीं बैठा है। इस प्रकार आप देख सकेंगे कि आप में धन योग है कि नहीं है, या आपके यजमान में कितना धन योग और किस विंशोत्तरी महादशा में वो धन योग घटित होगा। नमो नारायण।